Hello students, I hope you all are fine. So today in this video, we will discuss the meaning of invertible matrices and inverse of a square matrix. We will also discuss the condition for existence of inverse of a square matrix. So first of all, we will discuss the inverse of a matrix. A square matrix A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB equal to BA equal to identity matrix of the same order. Then the matrix B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. So बच्चे उसका मतलब क्या है डेफिनेशन का? अगर A कोई भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या आ रहा है? n आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर उसका n है, देन वो आपकी इन्वर्टिबल कब होगी? जब वहां पर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स B आएगी जिसका ऑर्डर क्या है? n, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। मतलब अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी और एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपका किसके इक्वल आ रहा है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। जैसे ए बी इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ए और बी का अगर ऑर्डर n है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? n ही होना चाहिए, ठीक है। तब आप बी मैट्रिक्स को बोल सकते हो इट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा आपका इंपॉर्टेंट, देखो, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर आपका बी ए का इनवर्स है देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। अगर बेटा बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स होगा, तभी तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई कर होके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है इसमें उस बात का ध्यान रखना है, अगर ए कोई भी एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n ले लो, तो ए इनवर्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसका भी बेटा ऑर्डर n ही है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, थर्ड, इसमें क्या है कि जो जितनी भी होती है ना बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, वही इनवर्स को पोजेस करती हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स possesses इनवर्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में कभी भी इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी में इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम एक, आप समझ लो कि थ्योरम ही है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। कई बार वो एग्जाम में भी आ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस थ्योरम में। तो आपकी थ्योरम क्या है? ये है आपकी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मतलब इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये बेटा एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा ही क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक मतलब बिल्कुल अलग होगा। ये नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स के 2 इनवर्स होंगे, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा और वो यूनिक होता है। तो हम इसका प्रूफ भी करते हैं, डिस्कस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या है? n, ठीक है। और
आपको एक कंडीशन और ले लेनी है कि हमने ये सपोज कर लिया कि बी और सी जो हैं वो आपके क्या हैं, टू इनवर्सेस जो हैं, मतलब दो इनवर्स होंगे एक मैट्रिक्स के। ठीक है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, टू इनवर्सेस ऑफ ए। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि बी जो है वो सी के इक्वल होगा। ठीक है, बी इक्वल टू सी। अगर बेटा बी और सी इक्वल हो गया तो आपका मैट्रिक्स ए का एक ही इनवर्स होगा। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो बच्चों, हम यहां से चलते हैं। अब बी क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए। अगर बेटा बी ए का इनवर्स है तो हमें मालूम है कि बी ए इक्वल टू ए बी, वो हमेशा ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, इसमें सभी का ऑर्डर सेम ही होगा। एंड सी इज इनवर्स ऑफ ए, हमने अभी सपोज किया है कि सी बी जो है वो ए का इनवर्स होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सी ए इज इक्वल टू ए सी, वो भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि बी जो है उसको हम बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपकी वो आंसर जो है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ ही होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपका जो है ये आई एन, ठीक है, ये किसके बराबर है, देखो ए सी इक्वल टू आई एन। तो आपने इसको यूज कर लेना है, आपने यहाँ पर आई एन को ए सी से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद आप देखो यहाँ पर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे। हम बी ए को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ही होता है बेटा ये। अब यहाँ देखो आप, ये बी ए जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आपने इस बी ए को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है। तो ये ऐसे आ जाएगा आई एन इंटू सी। अब बी आपका किसके इक्वल हो गया, आई एन इंटू सी। और आपको मालूम है कि जब भी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज अ मैट्रिक्स सी। तो ये आपका बी किसके इक्वल आ गया बेटा, सी के इक्वल आ गया, बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा, यही सीखा कि एक मैट्रिक्स है अगर तो उसका एक ही इनवर्स होगा, ये नहीं उसके दो या तीन इनवर्स होंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। एक बेटा प्रॉपर्टी सबसे पहले आपने पता सीख ही ली है, ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई एंड ए इनवर्स इंटू ए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, इनवर्स सही है। दूसरी जो है, अगर ए कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है और के एक नॉन जीरो स्केलर है तो के ए जो है वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल। जैसे के इंटू ए इनवर्स है तो आपने क्या करना है, के इनवर्स इंटू ए इनवर्स दैट इज वन ओवर के इंटू ए इनवर्स, ये चीज आ गई। ठीक है, तीसरी जो है ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हमने एडजॉइंट से इनवर्स ऑफ ए निकालना होता है ना, तब भी हम ये सारी प्रॉपर्टी एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट करेंगे। इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो बेटा ये चार आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकंड वाली, ये थर्ड रिवर्सल लॉ और फोर्थ वाली ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको लर्न करना है, इनके ऊपर बेस जो है क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, कैसे निकालना है बिना एडजॉइंट के, तो वो हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। बेटा पहला क्वेश्चन जो है आपका देखो, ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, 3 1 -1 2। आपको क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर इज -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सोल्यूशन। एक मैट्रिक्स है, ये दी हुई है आपकी 3 -1 1 2। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i
इक्वल टू 0, ये चीज बेटा आपको निकालनी है। और हेंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, ये भी निकालना है। मतलब इस प्रॉपर्टी की पहले इसको प्रूव करो, फिर ये चीज निकालो। तो सबसे पहले हम प्रूव ही कर लेते हैं। ए स्क्र लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्र का क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस 1 1 2, 3 माइनस 1 1 2, माइनस 5 इंटू अगेन मैट्रिक्स ए 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब इनको करो मल्टीप्लाई। आपको पता रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन, ये देखो ये इसके साथ होगा। ओके, तो करो मल्टीप्लाई। कितना आया ये आपका 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 15 5 माइनस 5 10। ठीक है, अब 7 को करो अंदर मल्टीप्लाई, 7 0 0 7। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व करो। ये कितना आया बेटा, 9 माइनस 1 8, देन 5 माइनस 5 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको एक साथ सॉल्व करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, चलो एक साथ करो। 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है बेटा, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ये देखो सारे 0 आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखो है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। आपको यही प्रूव करना था ना कि ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये देखो, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने प्रूव किया। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, दूसरे पार्ट में, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। इससे ए इनवर्स कैसे निकाले विद। ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ आपने क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। इधर ए इनवर्स को ए स्क्वायर से करो, 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब आप इसको अलग कर दो, इसको ए ऐसे लिख लो, इंटू ए 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब आपको प्रॉपर्टीज पता है कि ए इनवर्स इंटू ए जो है वो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और जब भी आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मैट्रिक्स इटसेल्फ ही होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आपकी क्या बन गई, आई, ये वाली ए, ये भी बेटा आई बन गई 5 आई प्लस ये 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है ना। अब यहाँ पर ये देखो आई इंटू ए भी ए की इक्वल हो गया, 5i प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखो क्या करोगे आप, इनवर्स निकालना है, ये इधर लिखो, बाकी इन दोनों चीजों को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो। तो ये क्या बन गया, इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, और ये आ गया माइनस ए। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस, आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिख दो। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या थे, 3 1 माइनस 1 2। अब इसको सॉल्व करो, ये बना 5 0 0 5। ठीक है, यहाँ 3 को अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं करना। अब नॉर्मली हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। करो सब्ट्रैक्ट, ये क्या बना 5 माइनस 3 0 माइनस 1, 0 माइनस माइनस बन गया प्लस 1, और 5 माइनस 2। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 2 माइनस 1 1 माइनस, नो नॉट माइनस, इट इज प्लस 3, 7 इंटू ए मैट्रिक्स। अब आप क्या करोगे, ए इनवर्स निकालना है ना,
ए इनवर्स, ये जो 7 है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो। जब राइट साइड शिफ्ट करोगे ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बनेगा 1/7, 2 - 1 1 3। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, a² - 5a + 7i को हमने क्या किया, 0 के इक्वल किया, प्रूव किया हमने इसको, और उसके बाद हमने वहां से ए इनवर्स निकाला है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में जब भी ये चीज लिखा होता है ना, हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो आपका प्रोसीजर यही है, आपने प्री मल्टीप्लाई दोनों तरफ ए इनवर्स से करना है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज को यूज करके वहां से आपने ए इनवर्स निकालना है। आई होप आपको अच्छे से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आ गया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।